हेलो दोस्तों, आज आपको एक नए प्लांट से मिलाती हूँ जिसका नाम है आइस प्लांट। देखिए, ऐसा लग रहा है कि जो तारे हैं वो ज़मीन पर आ गए हैं। तारों की तरह ये टिमटिमा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। और ये इस फ्लावर का नाम है आइस प्लांट। देखिए, दो कलर मेरे पास हैं और एक तीसरा कलर भी है जो यहाँ पर खिला नहीं है अभी, ऑरेंज कलर का। तो ये जो फ्लावर होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं। विंटर का बहुत खूबसूरत फ्लावर प्लांट है फ्रेंड्स। जब आप नर्सरी में जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये मिलता है, तो आप इसको ज़रूर बाय करिए। और देखिए, विंटर में इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। विंटर का ही फ्लावर है ये। और आइस प्लांट शायद इसका नाम इसलिए पड़ा होगा कि इसकी जो आप पत्तियां देख रहे होंगे, शायद मैं आपको दिखा पा रही हूँ, तो इसकी पत्तियों में जो है पानी स्टोर रहता है। आइस की सी बूंदें कुछ रहती हैं, पानी की सी बूंदें, तो इसीलिए इसका नाम आइस प्लांट पड़ा है। आप देख रहे होंगे कि पानी की बूंदें इसकी जो पत्तियां हैं उसमें दिखाई दे रही है, तो इसलिए इसका नाम आइस प्लांट है। आप घर बैठे ही स्नो का आनंद ले सकते हैं इसकी पत्तियों को देख के फ्रेंड्स। इस बार हमारे यहाँ जो सर्दी हुई काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो धूप नहीं निकली, इस कारण से इसकी जो फ्लावरिंग है वो काफ़ी लेट हुई। और प्लांट तो ये बन गए थे लेकिन काफ़ी लेट इनकी फ्लावरिंग हुई। तो अभी जैसे गर्मी का सीज़न आ गया है तो इस टाइम पे इनके प्लांट जो है वो ख़राब होने लगते हैं। ये विंटर का ही प्लांट है और इसको गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए मैंने इनको अभी छाया में रख दिया है, क्योंकि इनमें फ्लावरिंग हो रही है। धीरे धीरे इसकी जो रूट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, क्योंकि ये विंटर का प्लांट है और इसको सर्दी का मौसम ही अच्छा लगता है। गर्मी में ये ख़राब हो जाता है। इस तरह के इसके सीड बन जाते हैं जैसे ही फ्लावर स्पंड होता है। इन सीड को आपको तोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो प्लांट है इसकी जो उम्र होती है काफ़ी कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जैसे हम और फ्लावर में पिंचिंग करते हैं तो नई नई ब्रांचेज आती हैं, तो मैं इसमें पिंचिंग नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत जल्दी स्पंड हो जाता है जैसे ही थोड़ी सी धूप निकलती है तेज़। जैसे अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो इस टाइम पर अभी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो मुझे इसके सीड बनाने हैं। लास्ट ईयर में इसके सीड कलेक्ट नहीं कर पाई थी, मुझे मालूम नहीं था कैसे कलेक्ट करने हैं। तो जैसे ये सूख जाते हैं ना, तो आपको इनको ऐसे ही रख लेना है। और जब आपको ग्रो करने हैं तो इनको ऐसे ही हाथ से मसल के डाल देना है, तो अपने आप ग्रो हो जाते हैं। क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐसे ही दिए थे और मैंने ऐसे ही उनको मसल के डाल दिया, तो ये प्लांट काफ़ी दिन बाद, जैसे 10 दिन बाद, ये प्लांट निकलने शुरू हो गए थे और धीरे धीरे काफ़ी प्लांट निकल गए। तो आप देख रहे होंगे मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं और कुछ गमलों में शिफ्ट कर दिए। गमलों में शिफ्ट करने का यही कारण था कि मैं इनके सीड कलेक्ट कर पाऊँ अच्छे से, क्योंकि ज़मीन में मुझसे लास्ट ईयर मैंने ज़मीन में लगाए थे तो ये कलेक्ट नहीं कर पाई थी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है। आप अपने गार्डन में इसको ऐड कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए आपको वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है और मिट्टी में आपको कंपोस्ट ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि बाद में इसको कंपोस्ट देना बहुत मुश्किल होता है। जब आप गमले में लगा रहे हैं तो उसी समय आप कंपोस्ट, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। बाद में ये प्लांट ऐसे फैलता है कि इसकी गुड़ाई करना भी मुश्किल होता है फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक प्लांट होता है। और इस तरह से देखिए, आप देख भी रहे होंगे कि मैंने लकड़ियों को उनका सपोर्ट भी इनको दिया है, लेकिन फिर भी ये गिर गई हैं। इनकी जो टहनियाँ हैं गिर गई है, और अगर मैं हाथ लगाती हूँ तो ये सब टूटने लगती हैं। तो इसलिए बहुत संभाल के इनको रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि जब आप मिट्टी बनाएं, वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं और उसी के साथ में कंपोस्ट ऐड कर दें। और बाद में आपको जब पानी देना है तो लिक्विड इसका फर्टिलाइज़र इसको दे सकते हैं, क्योंकि वैसी खाद देने से आपको इतना ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं होगा। हल्की हल्की खाद आप लिक्विड दे सकते हैं, जो कोई भी वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट, तो उससे फ़ायदा रहेगा। और आप इसकी गुड़ाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी स्टेम होती हैं ऐसे फैल जाती हैं कि गुड़ाई करने का मतलब होता नहीं है। इसके गमले में आप कितने भी बड़े पॉट में लेंगे तो वो उसी तरह फैल जाता है। तो मैं इसकी हाथ से जो खरपतवार हो गई उनको निकाल देती हूँ, और ऊपर से हल्के हल्के हाथों से मैंने इनको आज किचन जो मैंने लीफ कंपोस्ट बनाया हुआ है वो दे रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए, इस तरह से मैंने हल्के हल्के, जो एक मेरे पास स्टिक है तो उससे मैंने इनको हल्के हल्के हाथों से गुड़ाई कर दी है। और जो सूखी पत्तियाँ हैं उनको आप निकालते रहिए, नहीं तो फंगस भी पैदा हो जाएगी और जब इसको ख़राब होना है उससे पहले ही ये ख़राब हो जाएगा। बहुत नाजुक पौधा होता है। देखिए, इसकी स्टेम जो होती है जड़ों से ऐसे सूखना शुरू होती है। तो जितना भी आपको जड़ दिख रही है उनमें मिट्टी लगाते रहिए, ऐसे जैसे मैंने उसे मिट्टी डाल दी है, जैसे जड़ दिख रही थी। तो अगर जड़ दिखती रहेगी धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। और विंटर में इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये इसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है। और सूरज की रोशनी आपको जितना दिखा सके विंटर में आपको इसको दिखानी है, क्योंकि इसकी एक खासियत होती है, जब सूरज निकलता है तो ये खिलता है और सूरज के बंद होने के साथ ही ये बंद हो जाता है। दूसरे दिन जब सूरज निकलेगा फिर से ये खिल उठेगा।
तो इसका मतलब है ये सन लविंग प्लांट है, तो इसको सूरज की रोशनी दिखानी बहुत ज़रूरी है विंटर में। और गर्मियों में एकदम से आपको बिल्कुल भी इसको सूरज की रोशनी में नहीं रखना है। जो इसकी पत्तियां हैं देखिए अभी धीरे धीरे ख़राब होने लगी हैं, तो मैंने इनको छाया में रख दिया है। जैसे ही फरवरी ख़त्म होता है या फरवरी लास्ट में धूप होना शुरू होती है, तो आपको अगर आपके प्लांट बचे हुए हैं ये आइस प्लांट, तो आपको छाया में शिफ्ट कर देना है। और बस आधे घंटे 15-20 मिनट या 1 घंटे की धूप काफ़ी होती है इनके खिलने के लिए। अभी जब मार्च का महीना चल रहा है तो मैंने इसी हिसाब से इनको शिफ्ट कर दिया है। और बहुत सारे पॉट्स मैंने लगाया है। इसको आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। सितंबर लास्ट में आप इसके सीड डाल दीजिए तो ये ईज़िली ग्रो हो जाएगा फ्रेंड्स। और बहुत सारे कलर्स में आता है। एक ऑरेंज कलर भी मेरे पास है, आप 2 कलर तो देख रहे हैं। एक ऑरेंज कलर है वो नहीं खिला हुआ है, तो बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। आज मैं इनको जो लीफ कंपोस्ट होती है वो मैंने बनाई हुई है वो ही दे रही हूँ, और उसमें मिट्टी भी मिक्स है। तो लीफ कंपोस्ट मैं दे रही हूँ। आप कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं, किचन कंपोस्ट दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या गाय की गोबर की कंपोस्ट दे सकते हैं। लेकिन यही है कि आपको बहुत आराम से इनको देखना है और इनकी जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करना है। इस टाइम पे अगर आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो ये काफ़ी दिन तक अभी चलेंगे। और अगर थोड़ी सी भी रूट डिस्टर्ब हो गई या धूप में आपने रख दिया या पानी ज़्यादा दे दिया तो ये ख़राब होने लगेंगे। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि जो आइस प्लांट है बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, लेकिन इसकी केयर भी उतनी ही करनी पड़ती है। आप देख रहे होंगे मेरे किस तरह से लटक रहे हैं, क्योंकि इनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इनकी स्टेम बहुत जल्दी टूटने लगती है और कुछ एक आध तो मेरे ख़राब भी हो गए हैं। जैसे ही इनके जो फ्लावर स्पंड होते हैं इनको आप ऐसे ही रहने दीजिए, और जैसे इनके उसमें सूख जाएंगे तो अच्छे से आप उनको नीचे से ही आपको तोड़ लेना है। आपको वेट नहीं करना है कि ये सूखेंगे पूरे और नीचे गिरेंगे। तो आपको वहीं से उनको जहाँ पर इनके फ्लावर स्पंड हुए हैं वहीं से थोड़ा सा स्टेम से ही आपको कट कर लेना है और अगले साल के लिए इनको रख देना है। तो आपको अगले साल को मसल के डाल देना है। जब आपको बीज सीड ग्रो करने हैं तो इनको मसल के डाल देना है, तो अपने आप ही इसके सीड जो है वो ग्रो हो जाएंगे। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐसे ही दिया था, तो मैंने मसल के सीड डाल दिए थे और वो अच्छे से ग्रो हो गए। आपको ये नहीं देखना है कि इसके अंदर बीज है या नहीं है, काफ़ी रहते हैं इसके अंदर सीड्स। आप देख रहे होंगे, देखिए मैंने नीचे भी ज़मीन में लगाए हुए हैं। तो घास हुई है, जो बड़ी बड़ी घास है वो मैं निकालती जा रही हूँ, और जो छोटी घास है वो मैं निकाल नहीं पाती इसके साथ में, क्योंकि इनकी जड़ें भी निकल के आ जाती हैं, तो बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो अभी जितने दिन भी रहेंगे मैं इनको ऐसे ही रखूँगी। आप देख रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अभी ज़मीन में जो लगे हुए प्लांट होते हैं काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो अगर आपके पास ज़मीन में लगाने की जगह है तो आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं। लेकिन इस बार मैंने जो लगाया है ज़मीन में उनमें घास बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं निकाल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत फैली हुई है और इनकी स्टेम अगर टूट जाएंगी तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा ये फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप इनकी केयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये सीजनली पौधा है और विंटर में ही होता है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। बाय बाय, थैंक यू, टेक